हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैथ की दुनिया में बहुत-बहुत स्वागत है, ठीक है दोस्तों? तो आज हम लोग क्रैश कोर्स में क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और वास्तविक संख्या, ठीक है? चैप्टर नाम क्या है? वास्तविक संख्याएँ जिनका आज केवल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इस वीडियो में इंट्रोडक्शन, ठीक है? आज आप लोग केवल नंबर्स के बारे में यानी कि संख्याओं के बारे में आज संपूर्ण जानकारी जानिएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स में किस प्रकार पढ़ाया जाता है तो आप लोगों को बताते हैं। क्रैश कोर्स फुल बैच की तरह ही क्रैश कोर्स भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ-कुछ क्या होता है कि कम मात्रा में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको कोई कम मात्रा में पढ़ाया नहीं जाएगा। आपको फुल बैच की तरह क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का क्या है कि छूटना नहीं चाहिए, किसी भी विद्यार्थी जी का, ठीक है? चैप्टर को बनाने से पहले उनका क्या है कि इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इंट्रोडक्शन जब आप लोग जान जाइएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग चैप्टर को ना क्या कीजिए, हलवा कर कर बनाइएगा, ठीक है? हलवा मक्खन की तरह बनाइएगा, ठीक है? किसी भी चैप्टर के बारे में पहले क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो उसको बनाने में क्या होता है कि बेहद यानी कि बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो इसीलिए बोले हैं कि आज जब आप लोग रियल्स नंबर्स का क्या इंट्रोडक्शन जब आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग फिर चैप्टर जब बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाने में अच्छा लगेगा, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है? तो चलिए दोस्तों क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हेडिंग दीजिएगा, क्या है कि हेडिंग दीजिएगा, ये लिखा हुआ क्या है, क्रैश कोर्स, ठीक है? क्रैश कोर्स है, ठीक है? और क्रैश कोर्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम, क्या है कि चैप्टर नाम क्या है? चैप्टर तो हमारा क्या है, चैप्टर 1 है, ठीक है? चैप्टर क्या है? लिख दीजिए यहाँ पर चैप्टर 1, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लिख दीजिए चैप्टर 1 है, ठीक है? लिख दीजिए। और पढ़ने वाला क्या है तो वास्तविक संख्या है। हेडिंग दे दीजिएगा यहाँ पर वास्तविक संख्या है, ठीक है? दे दीजिए हेडिंग वास्तविक वास्तविक संख्या है, ठीक है? हेडिंग दे दीजिए वास्तविक संख्याएं के बारे में। आज हम लोग क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है? वास्तविक संख्याएं के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है? तो केवल आज आप लोग इंट्रोडक्शन जानिएगा, ठीक है? तो चलिए इंट्रोडक्शन में जानने से पहले, ठीक है, आप लोगों को यानी कि इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में यानी कि इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा कितना मायने रखता है, ठीक है? चलिए बोर्ड परीक्षा के लिए चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, इस इसके बारे में पहले समझते हैं, ठीक है? तो पहले चलिए उससे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? तो पहले आप लोगों को हम बता देते हैं वास्तविक संख्या में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? वास्तविक संख्या में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो सभी बता देते हैं, ठीक है? पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसमें कितना एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए आप लोगों को बताते हैं एक्सरसाइज, ठीक है? कितना एक्सरसाइज पढ़ना है तो पहला 1 पॉइंट क्या है, 1 है, ठीक है? उसके बाद 1 पॉइंट क्या है, 2 है, ठीक है? उसके बाद है 1.3 है, ठीक है? उसके बाद 1 पॉइंट क्या है, 1.4 है, ठीक है? यानी कि चार क्या है कि एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? एक्सरसाइज, ठीक है? एक्सरसाइज कितना, 1.1 1.2 1.3 1.4 वास्तविक संख्या में पढ़ना है, ठीक है? और ये लेक्चर कितने दिनों का होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? ये लेक्चर कितने दिनों का होगा, लेक्चर की बात करें तो ये लेक्चर होगा, आप लोगों को बता देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 7 से 8 दिनों में इस लेक्चर को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? 7 से 8 दिनों में, ठीक है? और चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाता है तो बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो शॉर्ट टाइप यानी कि क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, पूछा जाता है तो बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है? पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है 2 नंबर वाला, ये 2 मार्क्स वाला, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है यानी कि 2 मार्क्स वाला, ठीक है?
टू मार्क्स वाला भी पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो वास्तविक संख्या में आप लोगों ने क्या क्या देखा है, देखे हैं कि एक्सरसाइज आप लोगों को 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये भी पढ़ना है, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 4 आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद लेक्चर कितने दिनों का होगा, यानी कि ये वीडियो कितने दिनों का होगा जिसमें वास्तविक संख्या आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 7 से 8 दिन लगेगा, ठीक है, क्रैश कोर्स में, ठीक है। 7 से 8 दिनों में ये क्या होगा कि क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वास्तविक संख्या से, तो बिल्कुल पूछा जाता है। और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को हम ये सभी जानकारी बता दिए जो बोर्ड बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये सभी जानकारी आप लोगों को बता दिए। उसके बाद चलिए आप दोस्तों क्या करते हैं कि अब चलते हैं चैप्टर पर, ठीक है, यानी कि अब हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद चलिए आप लोगों को जो जो पढ़ना है उसके बारे में अब बात करते हैं, ठीक है। अब हमें चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। तो उसको पहले देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमें जो पढ़ना है उसको अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हेडिंग दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार देकर 0, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चलिए बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है। 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। क्या है, 0, क्या है, 0, 1, ठीक है, 0, 1, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कॉमा कॉमा लगा दीजिए, कॉमा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमा लगा दीजिए इसमें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी क्या है, आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी क्या है, आप लोग बताइए। 0, 0, 1, ठीक है, आप लोग बताएं मेरे प्यारे दोस्तों। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या ये सभी क्या है, ठीक है, यह लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ये सभी क्या है, ठीक है दोस्तों। आप लोग चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है, आराम आराम से पढ़िए, आप लोगों को सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है आप लोग बताइए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या है। तो आप सभी में से बहुत सारे बोल रहे हैं, बोलिएगा कि ये सभी संख्या है, ठीक है। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये संख्याएं नहीं है, आप लोगों को हम बता देते हैं। 0 से लेके जो 9 तक है ये हमारा है, क्या है, अंक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी क्या है, अंक है, ठीक है। कहिएगा जी गुरुदेव ये अंक है, ठीक है। और अंक अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, डिजिट कहते हैं, ठीक है, इसको डिजिट कहते हैं, डिजिट्स, ठीक है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी क्या है, अंक है, ठीक है, अंक है, क्या है, अंक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिजिट कहते हैं, ठीक है। और चलिए डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों आप लोग को बताते हैं, यहाँ पर आप लोग स्टार देकर लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग स्टार देकर लिख लीजिएगा, क्या है कि अंकों क्या है, मिलकर अंकों से मिलकर संख्या बनता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, अंकों से मिलकर संख्या बनता है, ठीक है, यानी कि अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप लोग ये बहुत आप सभी का ये सब, आप सभी को इस चीजों में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, तो
आज के बाद इस चीजों में आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सभी चीजों को देख लिया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है, ये संख्या बनता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आप लोगों को बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बताना है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को बताना है ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हमें लगे कि आप लोगों को ये चीजों क्या हो रहा है कि ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताइए ये क्या लिखा हुआ है। आ, बताइए दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। चलिए आप लोग बताइए। आप लोग हमें 2552 लेकर दिखाइए। ठीक है, 2552 लिखकर दिखाइए। तो आप लोग कहिएगा गुरुदेव 2552, 2552 ये रहा, आप लोग ये कहिए। ठीक है, तो 2552 ये हुआ, ये 2360 है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, संख्या है। ठीक है, यानी कि अंकों से मिलकर। ठीक है, अंक कितने होते हैं तो गिन लीजिए, देख लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल अंक कितने होते हैं। टोटल अंक की बात करें तो टोटल अंक 10 होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से कोई पूछे कि अंक कितने होते हैं तो आप लोगों को बताना है अंक 10 होते हैं। ठीक है, और आप लोगों से पूछे कि संख्याएं कितने होते हैं, ठीक है, तो संख्याएं अनंत होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बताना है संख्याएं कितने होते हैं, तो संख्याएं आप लोगों को बताना। टोटल ये क्या है, डिजिट है। ठीक है, टोटल डिजिट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल डिजिट है। ठीक है, टोटल डिजिट, आप लोगों को टोटल डिजिट कितना होता है बताना है 10। और आप लोगों से कोई पूछे नंबर्स कितना होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर्स, नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आप लोगों को बताना है अनंत होता है। ठीक है, इनफिनाइट। ठीक है, इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अनंत होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी था। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जानकारी बताने के बाद आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप हमें 45,520 लिख कर दिखाए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे 45,520 लिखते हैं। जो ये सभी बातें समझ गए होंगे वो बच्चे एकदम बिल्कुल आसानी, यानी कि जो बच्चे बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सभी चीजों को समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान से लिख लेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी लिख लेंगे। तो बताइए 45,520 लिखकर, तो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में बताते हैं 45,520 लिखकर। तो देखते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वो क्या है कि 45,520, 45,520 बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही अच्छे है। इसी प्रकार जिस प्रकार आप लोगों ने समझ गए हैं, हमें लग रहा है कि आगे की क्लास जब आप लोग कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज आप लोगों को हम बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये सभी समझाने के बाद चलिए 45,520। ठीक है, तो क्या होगा 45,520। ठीक है, देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 45,520 हो गया। ठीक है, तो इस देखिए इन्हीं अंकों में से सब सब मिलाकर क्या हुआ है, यानी कि इन्हीं अंकों से मिलकर संख्या का एक निर्माण हुआ। ठीक है, तो संख्या पूछे कि कितना हो सकता है तो आप लोगों को बताना है संख्या अनंत होगा। ठीक है, संख्या अनंतों तक लिखा जा सकता है। ठीक है, और आप लोगों से पूछे अंक कितना होता है तो अंक आपको बता देना है, टोटल अंक 10 होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सभी आप लोग समझ गए तो कमेंट में आप लोग दिल बनाकर भेज दीजिए मेरे प्यार दोस्तों। ये सभी आप लोग समझ गए होंगे तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए कि गुरुदेव हम समझ गए। ठीक है, तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, चलिए इसको क्लीन करते हैं। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये सभी चीज समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो चलिए उसके बाद अब चलिए बात करते हैं, हमें जो पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर में यानी कि किस चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। ठीक है,
तो चलिए क्लीन हो गया। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ने वाले क्या है तो देखिए, हेडिंग आप लोग दे दीजिए, यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए क्या पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग यहाँ पर लिख दीजिए, स्टार दे दीजिए। चलिए स्टार नहीं, नंबर 1 दे दीजिए। नंबर 1 लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृत। ठीक है, प्राकृत, प्राकृत संज्ञा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, प्राकृत संख्या। तो आप लोग बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे दोस्तों। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं आप लोग बताइए। तो प्राकृत संख्या, तो चलिए लिखिए, हेडिंग दे दीजिए प्राकृत संख्या। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसके बाद लिखते चलिए। ठीक है दोस्तों, तब जाकर आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ पाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या हेडिंग देकर लिखिए, गिनती के क्या है, गिनती के, गिनती के संख्या, गिनती के संख्या को ठीक है, संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग किस तरीके से आप लोग अपने घर में किसी भी चीजों को गिनते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए किस तरीके से आप लोग गिनते हैं। ठीक है, तो किसी भी सामान को मान लीजिए आपको किसी भी चीजों को गिनना है, ठीक है, तो आप लोग किस प्रकार गिनते हैं, तो कहिएगा। मान लीजिए आपको दुकान पर से किसी भी चीजों को लाना है, ठीक है, तो यानी कि तो आप लोग कहिएगा 10 ब्रेड लाए। ठीक है, 10 ब्रेड लाए। तीन क्या लाए, तीन को, मतलब कि किसी भी चीजों के, जैसे कि आप अपने घर में फैमिली को गिन लीजिए। ठीक है, फैमिली गिन लीजिएगा, पापा पापा मम्मी दो, भाई बहन मिलाकर 3। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहन मिलाकर 3, तो ये टोटल 5 हुआ। तो यानी कि देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहे तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जिन्हें हम गिनते हैं, ठीक है, उन्हें हम गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसको आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, जैसे में यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे में लिख लीजिए। तो जैसे में आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर आप लोग जैसे में लिखिए। तो जैसे में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 8 9, 8 9। ठीक है, और डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट दे दिए। उसके बाद चलिए दोस्तों, प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर आप लोग स्टार दे दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हैशटैग देकर लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। इसमें सबसे, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृत, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। ठीक है, बताइए दोस्तों, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, बताइए आप लोग। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप लोग बताइए कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो अभी आप लोग को हम बताए हैं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगा अनंत। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अनंत हो जाएगा, जिसे हम लोग इनफिनाइट कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगा अनंत। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनंत। उसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा, सबसे। ठीक है, सबसे, सबसे छोटी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद सबसे छोटी प्राकृत
प्राकृत संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो कमेंट में आप लोग दिल बनाकर भेजिएगा कि गुरुदेव हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा क्या है कि आप लोग को समझ में आया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है प्राकृत संख्या गिनती की यानी कि यहाँ पर गिनती के, ठीक है, संख्या को प्राकृत प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद क्या है? सबसे, उसके बाद है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो आपको बताना है 1, ठीक है। तो ये सभी जानकारी आप लोगों को किसी भी चीजों में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सभी प्रश्न कोई भी पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग कमेंट में बताइए गुरुदेव हम इसे नोट कर लिए प्राकृत संख्या, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? बताइए मुझ मानिए। इसको बताइए, याद करने वाला है, बताइए आप लोग इसको याद करने में बताइए कितना दिन लगाइए, ये सब बताइए। याद करने में टाइम लगेगा? नहीं? तो चलिए बहुत अच्छे, नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। तो चलिए ये समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसको क्लीन कर दिया जाए। बोलिए आप लोग सहमत है इसको क्लीन कर दें? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे कह रहे हैं कि क्लीन कर दें, तो चलिए क्लीन करते हैं। चलिए प्राकृत संख्या के बाद चलिए देखते हैं क्या है। अगला हेडिंग दे देना है आपको क्या? चलिए मेरे प्यार दोस्तों, चलिए दूसरा दूसरा हेडिंग दीजिए। चलिए मेरे प्यार दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग दूसरा हेडिंग दे दीजिए। तो चलिए दूसरा हेडिंग दे देना है। दूसरा हेडिंग क्या है? चलिए लिखिए यहाँ पर दूसरा नंबर में हेडिंग दे दीजिए। दूसरा में हेडिंग क्या देना है? पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या हेडिंग दे दीजिए। चलिए पूर्ण संख्या को हेडिंग पूर्ण संख्या हेडिंग दे दिए, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। तो चलिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, चलिए आप इसको देखते हैं। तो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो देखिए पूर्ण संख्या में, ठीक है, तो चलिए बताते हैं आप लोग को पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो लिखिएगा प्राकृत प्राकृत संख्या के, लिखिएगा प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, शून्य यानी कि शून्य को, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर, शामिल करने पर क्या है? शामिल करने पर पूर्ण पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राप्त प्राप्त होता है, ठीक है। क्या है? अभी आप लोग इससे पहले क्या पढ़े हैं? प्राकृत संख्या। तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती के संख्या, ठीक है, तो इसी में प्राकृत संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य क्या है कि शून्य, ठीक है, शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या प्राप्त होता है? तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो आप लोगों को पता है कि प्राकृत संख्या में जैसे कौन कौन होता है?
तो 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है कि प्राकृत संख्या है। तो उसमें पहले उससे पहले हम लोग क्या ऐड कर लेंगे, उससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे में आप लोग कहिएगा जैसे में क्या होगा गुरुदेव। तो जैसे में चलिए आप लोग को बताते हैं। जैसे में आप पहले आप लोग 0 को शामिल कर दीजिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग समझ गए कि ये क्या है, ये क्या है, ये पहले बताइए ये क्या है। तो ये है हमारा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने पर क्या होता है, पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या। ठीक है, तो समझ गए। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, हैशटैग में क्या है कि सबसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, बताइए इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, बताइए आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। कहिए गुरुदेव 0 हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद पूछेगा सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो आप लोग को क्या बताना है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा। तो इसमें भी बताना है अनंत। तो अनंत यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो बताना है इनफाइनाइट, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो बताना है 0। ठीक है, ये सभी समझ में आ रहा है दोस्तों, कमेंट में आप लोग बताइए जी गुरुदेव समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सभी आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को चैप्टर बनाने में बहुत ही अच्छा, चैप्टर बनाने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए नोट कर लिए इसको, चलिए इसको क्लीन कर दें। ठीक है, चलिए बोला जा रहा है क्लीन कर लें। ठीक है, तो चलिए क्लीन करते हैं इसको। और देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को लग रहा है कि परीक्षा क्या है कि पत्थर है, तो आप लोगों को भी माझी बनना पड़ेगा। ठीक है, दशरथ मांझी बनना पड़ेगा, तब जाकर परीक्षा को फोड़ पाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए हम यहाँ पर बोर्ड पर मिटा मिटा कर क्या कर रहे हैं, लिख कर मिटा दे रहे हैं, मिटा फिर लिख रहे हैं। तो आप लोग कॉपी में आपको तो केवल लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक गुरु जी के लिए इतना मेहनत नहीं कर सकते, बताइए। तो आप लोग इस जल्दी से जल्दी परिवार को आगे बढ़ाइए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अभी आप लोग को पूर्ण संख्या के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको लगे कि पढ़ाई ठीक है बोझ है, तो आप लोग पढ़ाई को कभी बोझ नहीं समझिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको परीक्षा लगे कि पत्थर है, तो आपको दशरथ मांझी बन जाना है, और बनना है। ठीक है दोस्तों, बन जाना नहीं है, बनना है। ठीक है, तो परीक्षा आपको लगे पत्थर है, तो हम भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसे, परीक्षा को फोड़ना है हमें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो फोड़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करेंगे, या जब आपके लिए गुरु जी बोर्ड पर लिख लिख कर मिटा रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लिख कर आपको समझा कर मिटा कर फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखते हैं, तो आप लोग इतना नहीं कर सकते यहाँ पर कॉपी में लिख कर फिर उसको याद कर कर। ठीक है, उसके बाद जब हम चैप्टर बनवाएंगे आपको, तो कहिएगा गुरुदेव आप एकदम बिल्कुल सही बोले थे कि इंट्रोडक्शन कितना जरूरी होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग क्या देखे हैं, पूर्ण संख्या देखे हैं। ठीक है, टॉपर ऐसे ही थोड़ी बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, टॉपर बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए दो दो नंबर में दिए थे, चलिए अब क्या होगा 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर में क्या होगा, पूर्णांक। ठीक है, हेडिंग दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्णांक संख्या। ठीक है,
दे दीजिए पूर्णांक संख्या, ठीक है। हेडिंग दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या आप किसे कहेंगे, ठीक है। तो चलिए पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो आप लोगों को बताना है पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे। तो चलिए लिखिए, अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, पूर्ण संख्या। तो लिखिए यहाँ पर, लिखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के परिवार, पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्रकृत, ऋणात्मक प्रकृत संख्या को शामिल करने पर, शामिल करने पर, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक, पूर्णांक संख्या बनता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या के परिवार में यदि क्या है कि पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनता है, ठीक है। तो अभी आप लोग पूर्ण संख्या पढ़े, तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग क्या लिखिए, पूर्ण संख्या, जैसे में पूर्ण संख्या आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए जैसे, जैसे में क्या हो जाएगा, तो चलिए आप लोग को बताते हैं। जैसे में हो जाएगा, पहले आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए 0, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ठीक है, लिख लिए। अब उसके बाद क्या करना है, प्राकृत ऋणात्मक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऋणात्मक प्राकृत, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को क्या करना है, शामिल करना है। तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ऋणात्मक तो प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और ऋणात्मक करा तो उसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसमें माइनस लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर चलिए स्टार्ट कीजिए, यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, केवल क्या कीजिए, माइनस लगा दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस, माइनस लगा दीजिए केवल, ठीक है, माइनस लगा दिए। तो ये अब क्या हो गया, ये अब हो गया पूर्णांक संख्या, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो चलिए पूर्णांक संख्या में क्या क्या शामिल हुआ है उसे आप लोग यहाँ पर नीचे में लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें, ठीक है, लिख लीजिएगा, इसमें, इसमें सभी, इसमें सभी धनात्मक, इसमें सभी क्या है, इसमें सभी धनात्मक एवं, इसमें सभी धनात्मक और, धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ठीक है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, और क्या है इसमें, और है शून्य, ठीक है, और क्या है, 0 भी शामिल, शामिल है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इतना आप लोगों को क्या करना है, यानी कि शामिल, इसमें भी 0 भी यहाँ पर लिख लीजिएगा शामिल है, या इसमें
इसमें भी जीरो भी रहते रहते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये लिख लेना है कि इसमें सभी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या और जीरो भी रहते हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें सभी धनात्मक है, यहाँ से यहाँ तक सभी धनात्मक है, और इसमें ऋणात्मक और ऋणात्मक भी है यहाँ से, और इसमें जीरो भी है, देख लीजिए, है ना, रहते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग को हम टाइम देते हैं, लिख लीजिए। पूर्णांक संख्या आप लोग समझ गए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनता है, ठीक है। और जैसे में पूछे तो 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, और फिर माइनस में 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ठीक है। नोट कर लिए आप लोग, बहुत अच्छे। चलिए अब नोट कर लिए तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग पढ़िए, ठीक है। लोहा को जितना धिपाता है उतना ही अच्छा हथियार बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जितना धिपाता है, धिपाने का मतलब जितना गर्म किया जाता है उतना अच्छा क्या होता है कि वो सामान बनता है उसका, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग भी तपिए, जितना तपिएगा उतना बढ़िया रिजल्ट आप लोगों का आएगा, ठीक है। तो आप लोग समझिए पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आप लोग पूर्णांक संख्या भी समझ गए। चलिए उसके बाद आप पूर्णांक संख्या के बाद देखते हैं पूर्णांक संख्या के बाद क्या है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या के बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा, कितना नंबर होगा, तो हेडिंग देना है आप लोग को 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर में आप लोग को लिखना है सम संख्या, ठीक है। अभी तक पीछे जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो अभी आप लोग बताइए कमेंट में। नहीं डाउट है, ठीक है। चलिए हाँ चलिए बहुत ही अच्छे, किसी को डाउट नहीं है। चलिए तो चलिए अब है कि सम संख्या, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ना है सम संख्या, तो आप लोग हेडिंग दीजिए सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या, सम संख्या क्या है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही बहुत बार पढ़ चुके हैं सम संख्या क्या है, लेकिन आपको फुल बैच में जो जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो पता होगा कि सम संख्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए जिनको पता है वो बताइए, नहीं पता है तो हम बताएंगे, ठीक है, और इसको समझाएंगे, ठीक है। सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या कहने का मतलब है, सम संख्या कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतने से सिंपल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है सम संख्या, वैसी संख्या, लिखिएगा वैसी, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य हो जाए उसे, हो जाए उसे सम, सम संख्या, सम संख्या कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है, वैसी संख्या जो 2 से, जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, कहिएगा जैसे में गुरुदेव। तो जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा, जैसे में आपको लिखना है जैसे में। तो जैसे में कहने का मतलब क्या होगा, जो 2 से विभाज्य हो जाए तो जैसे में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा 2 4 6 8, ठीक है, डैश डैश, ठीक है। तो क्या है 2 से, तो ये 2 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, ठीक है। वैसी संख्या, क्या सम संख्या की परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए। तो 2 से क्या है कि 2 से विभाज्य हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 6 भी क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि
सम संख्या किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद क्या है, विषम संख्या। चलिए इसके नीचे आपको लिख देते हैं 5 नंबर में विषम, विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। तो आपको लिख देते हैं विषम संख्या, वैसी संख्या, क्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं नहीं हो, नहीं हो, उसे उसे विषम संख्या, उसे विषम संख्या कहते कहते हैं, ठीक है। क्या होगा, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे विषम संख्या कहते हैं जो विभाज्य ना हो, ठीक है। जैसे में आपको, जैसे में हो जाएगा 2 से विभाज्य कौन कौन नहीं होता है, तो आपको बताना है। जैसे में 2 होगा, नहीं होगा। 3 होगा, जैसे में 3, 5, 7, 3, 5, 7, बताइए 3, 5, 7 ये सभी होगा। और 3, 5, 7 जो 2 से विभाज्य नहीं हो, ठीक है, 3, 5, 7। इसके बाद क्या होगा, 11 हो सकता है, डैश, क्या है कि डॉट डॉट, ठीक है, डैश डैश, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसे में ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए एक बार। चलिए फिर से आप लोग को समझा देते हैं। सम संख्या, तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे उसे सम संख्या, ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जैसे में 2, 4, 6, 8 डैश डैश, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद चलिए विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 3, 5, 7, 11 डैश डैश, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, समझ गए, बहुत अच्छा। चलिए हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए इसको क्लीन कर दिया जाए। तो चलिए चलिए क्लीन कर दिया, ठीक है। तो क्लीन कर दिया जाए, आप लोग बोल रहे हैं, चलिए क्लीन कर देते हैं। आज बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार आप लोग पढ़िए, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी आप लोग सम संख्या और विषम संख्या बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए, ठीक है। बारीकी से पढ़िए आप लोग, ठीक है, नंबर बाय नंबर पढ़िए आपको, ठीक है। और अपनी भाषा में पढ़िए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किताबी भाषा नहीं, अपने भाषा में पढ़िए, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने क्या देखे हैं, सम संख्या और विषम संख्या को बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हैं। चलिए उसके बाद क्या है कि सम संख्या को देख लिए, ठीक है, विषम संख्या को देख लिए। अब उसके बाद क्या होगा, सम संख्या को बाद अब भाज्य संख्या, क्या है? भाज्य संख्या। चलिए 6 नंबर हेडिंग दीजिए, भाज्य है, ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। चलिए हेडिंग दीजिए। चलिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, चलिए तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है, एक पहले देखिए भाज्य संख्या क्या है उसको समझिए। भाज्य संख्या एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से किसी अन्य संख्या से विभाज्य विभाज्य हो, ठीक है, किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा एक से बड़ी, एक से क्या है, एक से बड़ी संख्या है, एक से बड़ी
एक से बड़ी संख्या है, एक से बड़ी संख्या है जो एक और स्वयं स्वयं को स्वयं को छोड़कर स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या किसी अन्य संख्या से विभाज्य किसी किसी अन्य संख्या से, ठीक है, किसी अन्य संख्या से विभाज्य 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 हो जाए उसे उसे भाज्य भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है कि एक से बड़ी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जैसे में क्या होगा, तो चलिए आप लोग लिखिए जैसे। ठीक है, तो जैसे में आप लोगों को बताते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक होगा, नहीं, इसमें लिखा हुआ है एक से बड़ी, तो एक से क्या होगा, एक से बड़ा क्या होगा, एक के बाद क्या है, दो। तो क्या है, एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी क्या है कि किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए। तो क्या है, किसी किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो चलिए किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। एक होगा तो कहिएगा नहीं गुरुदेव, एक होगा तो कहिए एक होगा, तो कहिएगा नहीं गुरुदेव, काहे नहीं होगा, तो काहे नहीं होगा, तो एक से बड़ा है। ठीक है, एक से बड़ी, तो एक से बड़ी क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मतलब कि इसका परिभाषा में बोला जा रहा है कि एक से बड़ी, तो एक एक क्या है, एक से बड़ा नहीं है। ठीक है, एक एक उसमें दिया हुआ है, तो एक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो दो होगा, तो दो क्या है कि इसमें दो, एक से तो बड़ा है दो। ठीक है, दो, तो दो क्या है कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए। एक और स्वयं को छोड़कर, यानी कि अपने आप को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, एक होगा, दो होगा, तो कहिएगा नहीं गुरुदेव, तीन होगा, नहीं गुरुदेव, चार होगा। ठीक है, चार हो जाएगा तो कहिए जी गुरुदेव, चार होगा। तो आप लोग को बता देते हैं चार कैसे हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं चार कैसे हो जाएगा। चलिए आप लोग समझिएगा चार कैसे होगा। तो देखिए ये चार है, इस चार को देखिए, चार, ये चार को समझिएगा एक से भी हो रहा है। ठीक है, कह रहा है एक और स्वयं। ठीक है, एक और स्वयं एक से हो रहा है, और स्वयं चार से भी हो रहा है। ठीक है, और किसी अन्य संख्या से भी होना चाहिए, तो किसी अन्य संख्या दो से भी हो जा रहा है। देखिए मेरे प्यार दोस्तों, दो से भी हो रहा है ये चार जो है एक एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य होना चाहिए, तो ये दो से भी हो जा रहा है। ठीक है, तो विभाज्य हो जा रहा है, यानी कि ये चार क्या है कि भाज्य संख्या है। ठीक है तो आपको यहाँ ये क्या है कि साइड में आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, ये समझने के लिए। ठीक है, तो समझने के लिए इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। तो चलिए जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा चार, चार होगा। और बताइए आप लोग क्या होगा, चार के बाद क्या हो सकता है, चार के बाद छ होगा, आठ होगा, चार छ आठ के बाद और क्या क्या हो सकता है बताइए आप लोग। चार छ आठ के बाद क्या क्या हो सकता है, तो चार छ आठ, आठ के बाद नौ, नौ हो सकता है,
9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, ठीक है, और होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये सभी संख्याएं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। 4, 6, 8, 9, 10 और क्या है कि डैश डैश, ठीक है। तो एक से बड़ी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाना चाहिए। तो एक और स्वयं को छोड़कर, तो एक और स्वयं को छोड़कर, यानी कि इसको छोड़ दीजिए और 4 को छोड़ दीजिए, और 2 से देखिए, 2 से भी विभाज्य हो रहा है, ठीक है। एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाना चाहिए। वो कौन सा संख्या है? तो वो कौन सी संख्या है? तो वो दो संख्या है, ठीक है, जो 2 से भी विभाज्य हो रहा है, यानी कि 4 क्या है कि भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप लोग भाज्य संख्या समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों? कमेंट में बताइए जी गुरुदेव समझ गए, ठीक है। तो चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, चलिए इसको क्लीन कर दिया जाए, चलिए इसको फटाफट क्लीन कर दिया जाए। चलिए अब कुछ बहुत अब कम है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द अब क्या है कि क्लास एंड होने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लीजिए, 6 तक आ गए हैं, अब बहुत नजदीक आ चुके हैं हम लोग। तो अभी आप लोग भाज्य संख्या देखें, उसके बाद क्या होगा अभाज्य, ठीक है। साथ में दे दीजिए, साथ में हेडिंग दे दीजिए अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो आप लोग बताइए अभाज्य क्या होगा? तो उसमें भाज्य में आप लोग क्या देखे हैं, भाज्य संख्या में आप लोग क्या देखे हैं, भाज्य संख्या में अभी आप लोग जस्ट देखे हैं, एक से बड़ी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। चलिए अब अभाज्य संख्या को देखते हैं, तो लिखेंगे से बड़ी एक से बड़ी एक से बड़ी संख्याएं एक से बड़ी संख्याएं जो एक से बड़ी संख्या है जो और एक और स्वयं के एक और स्वयं के एक और स्वयं क्या है, एक और स्वयं, ठीक है, एक और स्वयं को छोड़कर एक और स्वयं स्वयं एक स्वयं को होगा यहाँ पर, को छोड़कर छोड़कर क्या है, एक से बड़ी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी किसी अन्य संख्या संख्या से विभाज्य क्या विभाज्य विभाज्य नहीं नहीं हो, उसे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है, नहीं हो, ठीक है। यानी एक से बड़ी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर एक से बड़ी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो, उसमें विभाज्य होना चाहिए, इसमें विभाज्य, अभाज्य में विभाज्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आप लोग नोट पॉइंट में एक चीज लिख लीजिएगा, यहाँ पर भाज्य संख्या में छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा भाज्य संख्या में, उसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी छोटी भाज्य संख्या, तो उस सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है। और ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। और सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या आप लोग लिख लीजिएगा 4 होता है, ठीक है, भाज्य संख्या, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा उसमें नोट पॉइंट में, उससे पीछे वाले में, ठीक है। चलिए तो इसमें जैसे में क्या होगा, चलिए बताते हैं, जैसे में क्या होगा, तो चलिए जैसे में आप लोग बताइए,
दिमाग लगा कर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो सकता है। अभाज्य संख्या, एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो। इसमें नहीं होना है, तो नहीं होना है तो कौन सा होगा, जैसे हम बताइए। चलिए जैसे में आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। जैसे हम एक से बड़ी, तो एक से बड़ी क्या होगा, एक से बड़ी दो, तीन, दो हो सकता है। कहेगा जी गुरुदेव हो सकता है, एक से बड़ा है दो, और दो क्या है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य नहीं हो रहा है। देख लीजिए दो है, दो एक से हो जा रहा है, एक और दो हो जा रहा है, और दो से ये केवल एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो दो तीन, दो तीन के बाद क्या क्या हो सकता है और बताइए। दो तीन पाँच के बाद, दो तीन पाँच हो सकता है, सात हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, डैश डैश। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, दो तीन पाँच सात 11 13 और होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा सबसे सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे छोटी क्या होगा, सबसे छोटी क्या होगा, सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य 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 संख्या क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दो। ठीक है, दो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दो। ये आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होता है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे भाज्य, तो आपको बताना है चार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बताना है, चार। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए। चलिए, इतना चीज आप लोग समझ गए तो कमेंट में आप लोग बताइए गुरुदेव ये सभी चीज समझ गए। ठीक है, ये सभी चीज समझ गए तो उसके बाद चलिए चलिए एक चीज और यहाँ पर लिख लीजिएगा, दो अभाज्य संख्याओं संख्याओं का मौसा। ठीक है, मौसा कितना होता है, तो बताना है आपको एक। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को बताना है दो अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो दो, और सबसे छोटी भाज्य भाज्य संख्या तो चार। ठीक है, चार लिखना है। ठीक है, चार। ठीक है, तो ये सभी चीज समझ गए है ना, ये सभी चीज समझ गए। तो चलिए कमेंट में दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव ये सभी चीज समझ गए। चलिए इसके बाद आप लोगों को बताते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो चलिए इसको क्लीन की करते हैं, क्लीन कर दिया जाए। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जी गुरुदेव क्लीन कर दिया जाए, तो चलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं ये सभी चीजों को। चलिए इसके बाद चलिए अगला देखते हैं क्या है। अभी आप लोग भाज्य और अभाज्य देख लिए, और भाज्य और अभाज्य के बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद है अभाज्य संख्या क्या है। अगला टॉपिक क्या है, नंबर कितना होगा, नंबर 8 में होगा, 7 था तो 8 नंबर टॉपिक हो। 8 नंबर में होगा श श अभाज्य 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 संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होगा, तो आपको बताना है अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या होगा बताइए आप लोग, अभाज्य संख्या लिखिए। लिखिए ऐसी संख्या
ऐसी संख्या जिनका जिसका ऐसी संख्या जिसका क्या ऐसी 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 कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे प्यार दोस्तों। ऐसी 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 चलिए ऐसी दो सं ऐसी दो संख्या चलिए अब बढ़िया। ऐसी दो संख्या जिसका जिसका मौसा क्या है मौसा एक क्या जिसका मौसा एक हो ठीक है जिसका मौसा एक हो ठीक है। ऐसी दो संख्या जिसका मौसा क्या है कि जिसका मौसा एक हो ठीक है जिसका मौसा एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहेंगे ठीक है। क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहेंगे ठीक है। ऐसी दो संख्या जिनका मौसा एक हो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहेंगे ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है तो चलिए ये समझ गए। तो जैसे में क्या होगा? अब जैसे में भी हो सकता है तो आपको बताना है। जैसे में क्या हो जाएगा? जिसका मौसा एक हो तो जैसे में हो जाएगा। जैसे में बताइए जैसे में 2,3 2,3 हो सकता है। आप लोग बताइए। बिल्कुल गुरुदेव हो सकता है। 2,3 2,3 का मौसा एक हो जाएगा ठीक है। 2,3 का मौसा यानी कि HCF क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ठीक है। 2,3 2,3 के बाद क्या हो सकता है और बताइए। और 2,3 के बाद 2,3 के बाद हो सकता है 5,7 जिनका मौसा एक हो जाएगा ठीक है। HCF ठीक है हो जाएगा। बताइए 5,7 के अलावा और कुछ हो सकता है बताइए। तो कहिएगा जी गुरुदेव 5,7 के बाद हो सकता है 12 और 13। 12 13 का भी मौसा एक होगा ठीक है। तो ये सभी होगा ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। सहभाज्य संख्या अब आप लोग देख लीजिए। देख लिए चलिए अब बच गया दो टॉपिक। क्या बच गया? केवल दो टॉपिक बच गया है। तो उस दो टॉपिक को भी खत्म करते हैं जल्दी से जल्दी। तो चलिए इतना चीज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पीछे वाला और अभी तक जो पढ़ा है वो सभी चीज समझ में आ गया। तो आप लोग एक बार फिर से दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव आप पीछे वाले जितना पढ़ा है और अभी जो पढ़ा है सह अभाज्य संख्या वो सारा चीज समझ में आ गया है। दिल बनाकर भेज दीजिए ठीक है। ठीक है तो हम समझ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों को। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज समझ में आ गया ठीक है। तो चलिए 9 नंबर टॉपिक दीजिए। 9 नंबर क्या होगा? परिमेय परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या? तो लिखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा वैसी संख्या जो रूप में क्या है? पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे आप लोग लिख लीजिएगा। उसे परिमेय संख्या कहते हैं ठीक है। उसे परिमेय संख्या कहते हैं ठीक है। कहिएगा जैसे में। चलिए जैसे में पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो जैसे में बताइए जैसे में अब आप लोग बताइए। और एक चीज यहाँ पर लिखिएगा जहाँ पी वाई क्यू क्या हो? पूर्णांक हो। तो अभी आप लोग पीछे पढ़े हैं पूर्णांक हो। तो पूर्णांक हो जहाँ पी वाई क्यू पूर्णांक हो ठीक है। तो बताइए जैसे में क्या होगा? आप लोग बताइए जैसे में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बताइए आप लोग जैसे में क्या हो सकता है बताइए।
तो जैसे में आप लोगों को बता दें जैसे में क्या हो सकता है, तो जैसे में 2/3 हो सकता है, बताइए। 2/3, 2/3 पी वाई क्यू के रूप में है, और ये जहाँ पूर्णांक हो तो ये पूर्णांक है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? 9/17 ये हो सकता है, बताइए। दो, दो हो सकता है, कहिएगा। दो कैसे होगा गुरुत्व? दो नहीं होगा, बट्टा में एक, एक है, तो ये पी वाई क्यू के रूप में नहीं हुआ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब आप लोग बताइए, क्या रूट एक परमेय संख्या है? तो ये गुरुदेव रूट एक कैसे हो जाएगा? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, रूट एक कैसे होगा इसको समझिए। तो रूट एक कैसे होगा? तो रूट एक का वर्गमूल क्या होता है? रूट एक का वर्गमूल एक होता है, और बट्टा में एक हो जाए तो ये पी वाई क्यू के रूप में नहीं, तो ये क्या होगा? परमेय संख्या हो जाए, ठीक है। चलिए बताइए, √4, √4 परमेय संख्या है। आप लोग बताइए, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं परमेय संख्या है कि नहीं। √4, √4 जी गुरुदेव है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं जी। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2 होगा, दो बट्टा में एक हो जाएगा, तो ये क्या परमेय संख्या होगी। चलिए एक क्वेश्चन और, कहिएगा 0.2 ये क्या परमेय संख्या है? 0.2 परमेय संख्या है कि नहीं, आप लोग बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, दशमलव काटिए, बट्टा में क्या हो जाएगा? दशमलव को उड़ा दिए, बट्टा में 10 आ गया। अब बताइए, क्या ये 2/10 ये परमेय संख्या नहीं है कि नहीं? है, कहिएगा जी गुरुदेव है। तो ये सभी चीज समझ गए, तो कमेंट में आप लोग एक बार फिर से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि गुरुदेव हम सब चीज समझ गए, ठीक है। याद रहे ये सभी चीज, ठीक है। और खास करके रूट वाला याद रहे, ठीक है, लिख लीजिए, याद, इसको याद कर रखना है, ठीक है। √4 भी क्या है कि परमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसको क्लीन कर दिया जाए, चलिए क्लीन कर दिया जाए। चलिए अब चलिए लास्ट टॉपिक बच गया आप लोगों का, अपरमेय संख्या, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट टॉपिक बच गया है अपरमेय संख्या, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, अपरमेय संख्या क्या कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग अपरमेय संख्या को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कितना नंबर था, कितना नंबर था टॉपिक? 9 नंबर। तो चलिए 10 नंबर हो गई, ये 10 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब पढ़ना क्या है? अपरमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरमेय संख्या, ठीक है। तो अपरमेय संख्या बताइए, लिखिए वैसी संख्या, ये वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा, पी वाई क्यू के रूप में लिखा, लिखा नहीं, लिखा नहीं जा सके, लिखा नहीं जा सकता है, उसे क्या मेरे प्यारे दोस्तों, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब बताइए अपरमेय संख्या क्या होगा, जैसे में बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में आप लोग बताइए, जैसे में क्या होगा? तो आप लोग को बताना है जैसे में क्या हो सकता है, बताइए जैसे में क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो जैसे में क्या होगा? आपको नहीं समझ में आ रहा नहीं लिखा जा सके, ठीक है, नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे उसे अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे में बताइए, जैसे में बताइए, रूट, √2, √3,
√2 √3 √5 √5 ये सभी क्या है? तो आप लोग कहिएगा गुरुदेव ये सभी तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कहिएगा ये सभी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 √3 √5 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए और आप लोगों से पूछते हैं, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है? बताइए आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए ये क्या है? तो कहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बच्चे बोल रहे हैं परिमेय संख्या, तो नहीं दोस्तों, पाई जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई जो है अपरिमेय संख्या। लिख लीजिए आप लोग हेडिंग देकर यहाँ पर लिख लीजिए, पाई अपरिमेय संख्या संख्या है। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है। और लिख लीजिए पाई का पाई का मान 22/7 ये परिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लिख लीजिए पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान जो है 22/7 वो जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सर आप बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज आप लोग समझ गए। ठीक है, एक और जैसे में 2 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर 2.14 फिर क्या है कि क्या है 2.14 फिर 4 और क्या है 4। ठीक है, तो ये सभी क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये सभी चीज समझ गए। ठीक है, तो चलिए और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कोष्टक में परिमेय क्या है? परिमेय प्लस अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय क्या है? ये दोनों मिलाकर क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये सभी चीज आप लोग समझ गए। क्या आप लोग समझ गए? चलिए लास्ट टॉपिक यही था। ठीक है, और आप लोग एक बार अच्छे से याद रहे। ये समझ गए आप लोग? चलिए ये समझ गए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि जी गुरुदेव समझ गए। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग हेडिंग देकर लिख लीजिए। चलिए आप लोग को हम देखा बताते हैं। एक रहे या 3.25 पॉइंट रहे तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 1.1 क्या 51 रेकरिंग रहे, जिसको हिंदी में बार कहते हैं। ठीक है, तो रेकरिंग रहे तो रेकरिंग रहेगा तो वो भी हो जाएगा परिमेय। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। पी से परिमेय समझिए, परिमेय हो जाएगा। और एक और होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या है? 1 पॉइंट। ठीक है, और लास्ट में आपको 1.2 और 1.12 फिर 1 2 फिर 2 और डॉट डॉट डैश डैश कर दिया रहे तो ये हो जाएगा अपर में। ठीक है, अपर में। ठीक है, ऐसे अपर में समझिएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये लास्ट था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट टॉपिक अपर में था। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको कैसा लगा? आप लोग एक बार फिर से दिल बनाकर भेजिए कि मेरे प्यारे दोस्तों कि कहिए गुरुदेव ये सभी चीज समझ गए। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि ये क्लास कैसा लगा, आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए तो आप सभी जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जितने भी जुड़े हैं आज के क्लास में,
इस क्लास को देखने के लिए, उस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।